मेरे लिए बेसिकली बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी। केमिस्ट्री मुझे भी आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब याद ही करना है या अलग क्वेश्चन में अलग लॉजिक है। कंसिस्टेंट लॉजिक से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा जा सकता है। इसलिए मुझे इतना पसंद आने लग गया कि मैं ज़्यादा पढ़ने लग गया और एक पॉइंट पे मैं मैथ्स फिजिक्स से ज़्यादा केमिस्ट्री को टाइम देने लग गया। फिर टेस्ट में भी थोड़ा हुआ कि मेरा मैथ्स नीचे जाने लगा और फिर नेचुरली मुझे फिर समझ गया कि थोड़ा सब्जेक्ट बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। ब्लू बुक जो सर का है, सिंगेज का ब्लू बुक, वो सॉल्व किया था पूरा। तो इससे मेरे हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं आदित्य पाटिल। मैं ज़्यादा इनके बारे में नहीं बताऊंगा, इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं से पूछेंगे। इनकी पूरी अचीवमेंट जर्नी सब कुछ पूछेंगे। तैयार हैं आदित्य भाई? हाँ। ओके, तो शुरुआत करते हैं। आदित्य, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आदित्य पाटिल है और मेरी एडवांस में AR 160 आई है। मैंने अभी दिल्ली कंप्यूटर साइंस लिया है 5 ईयर को। IIT दिल्ली? हाँ, IIT दिल्ली हाँ, कंप्यूटर साइंस। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस, ऑल इंडिया रैंक 160। तो आदित्य बहुत सारी बात करेंगे और मस्ती में करेंगे, रिलैक्स होकर, ठीक है? मुस्कुराइए ना थोड़ा सा भाई। हाँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम की कैसे, मतलब आपका सब्जेक्ट जो था, जो भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ते थे, तो किसी एक सब्जेक्ट के बारे में आप बताएं जो सब्जेक्ट आपका सबसे वर्स्ट था, और उस सब्जेक्ट को आपने कैसे। कई बार ऐसा होता है, देखने में आया कि बच्चे के तीन, जैसे मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक। तो बच्चे का क्या होता है ना, कोई एक सेगमेंट ऐसा होता है कि इतना खराब होता है, वो उसे लेके परेशान रहता है और उसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट में भी गड़बड़ होने लगता है। तो क्या तुम्हारा ऐसा कोई सब्जेक्ट था, और अगर था तो तुमने भैया कैसे उसे संभाला और 160 वाला धमाकेदार रिजल्ट दिया? तो मेरा तो केमिस्ट्री में ही था। शुरुआत में मैं फिजिकल चल रहा था सिलेबस में, तो वो तब तक सब एकदम नॉर्मल चल रहा था, मार्क्स वार्क्स भी अच्छे आ रहे थे टेस्ट में। फिर जब ऑर्गेनिक शुरू हुआ तो मेरे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स बहुत ही वीक हो गए थे, जैसे GOC और आइसोमेरिज्म मेरे बहुत वीक थे। तो नेचुरली टेस्ट में मार्क्स घटने लगे और बाकी सब्जेक्ट में भी इसका इफेक्ट होता था कि मैं केमिस्ट्री ज़्यादा देर कोशिश करता था पर वो हो नहीं पाता था। तो सब कुछ ही खराब होते जा रहा था और मुझे लगा कि ये 2 चैप्टर्स ठीक है, छोड़ भी दे, आगे करेंगे। पर इन 2 चैप्टर्स के बिना खास ऑर्गेनिक हो नहीं पाती है। मतलब आगे के इसमें वो नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछते थे कुछ करके और मुझसे वो होता नहीं था। तो फिर मुझे फिर बाद में SKM सर मिले, उनकी गाइडेंस मिली। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने वो लेक्चर्स देखे। पर मैं बस लेक्चर्स देखे, ज़्यादा बुक वगैरह थियरी पढ़ के मिक्स नहीं करना है। आई थिंक केमिस्ट्री में अगर हम एक सोर्स से अच्छे से पढ़े तो वो बेस्ट चीज़ है। तो मैंने सर के लेक्चर्स पढ़े, फिर सर असाइनमेंट्स वगैरह जो होते थे वो, और ब्लू बुक जो सर का है, सिंगेज का ब्लू बुक, वो सॉल्व किया था पूरा। तो इससे मेरे ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते गए और धीरे धीरे करके मार्क्स भी अच्छे आने लग गए और इससे मेरा कॉन्फिडेंस ओवरऑल बढ़ा और पूरी प्रिपरेशन अच्छी हुई, मैथ्स फिजिक्स भी इम्प्रूव हुआ। मेरी बात हो रही थी आपकी मम्मी से, तो वो थोड़ी बीच में टेंशन में आ गई थी, क्योंकि बीच में जब आपकी केमिस्ट्री अच्छी हुई, आप बोल रहे ऑर्गेनिक पढ़ी। अच्छा, ऑर्गेनिक मतलब उनकी इस बात को जैसे जस्टिफाई करोगे, वो कह रहे हैं कि इतना पढ़ने लगा था, ये इतना पढ़ने लगा था। वो आप उन्हें भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक के बारे में कुछ उनसे भी बातचीत करते थे, वो वाक्य क्या है वो बताओ। मेरे लिए बेसिकली बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी, मतलब कि केमिस्ट्री मुझे भी आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब याद ही करना है या अलग क्वेश्चन में अलग लॉजिक है। कंसिस्टेंट लॉजिक से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा जा सकता है, कोई भी नया क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था। हाँ, तो इसलिए मुझे इतना पसंद आने लग गया कि मैं ज़्यादा पढ़ने लग गया और एक पॉइंट पे मैं मैथ्स फिजिक्स से ज़्यादा केमिस्ट्री को टाइम देने लग गया था। तो फिर मम्मी ने लगाम हाँ, मम्मी कसी? ने थोड़ा बोला था कि ये थोड़ा गलत नहीं हो रहा है ऐसा। फिर टेस्ट में भी थोड़ा हुआ कि मेरा मैथ्स नीचे जाने लगा और फिर नेचुरली मुझे फिर समझ गया कि थोड़ा सब्जेक्ट बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने बैलेंस करना शुरू किया। अच्छा, तो मेडिसिन जो मम्मी यूज करती है उसमें देख लेता था, पैरासीटामोल है, इसका हाँ, फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर है। बना था। हाँ, ये बढ़िया वाक्य लगा मुझे जो उन्होंने बताया। ये महाराज क्या करते थे कि मम्मी अगर कोई टेबलेट या कोई मेडिसिन है तो ये देखते थे, अरे इसमें पैरासीटामोल है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें ब्रूफेन है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, मैच करा लो, मैं गलत नहीं हो सकता। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। यार एक चीज बताओ, और चलो ठीक है, तुम्हारा शेड्यूल क्या रहता, कैसे पढ़ते थे सुबह उठ के रात के सोने तक का, सिंपल सा बता दो। सुबह मैं 6:30 बजे उठता था, 6:30 से 7:30 कुछ ऐसा लाइट पढ़ लेता था, कुछ शॉर्ट में 6:30 उठते थे या उठाए जाते थे? उठता था, खुद से उठता था। अरे वाह भैया, अच्छा बच्चा है, सिंसियर बच्चा, ठीक है आगे। और फिर थोड़ी लाइट पढ़ाई करता था 7:30 1 घंटा। ठीक है। और फिर नाश्ता वाश्ता करके क्लासेस 8 से मतलब
3 क्लासेस होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 1.5 घंटा, हम्म। और उसके बाद 1.5 घंटे के 2 सेल्फ स्टडी के स्लॉट्स होते थे। उसके बाद फिर मैं घर पे थोड़ा आराम करता था, ऐसा आधा 1 घंटा, थोड़ा टाइम पास टाइप, थोड़ा बेसिकली रिलैक्स हाँ, होता उस पर था। भी डिटेल में बात करेंगे। हाँ, थोड़ा रिलैक्स होता था, टीवी वगैरह देख लिया ऐसा। हाँ। और फिर उसके बाद फिर से एक बार 6 बजे बैठ जाता था, और फिर 6 से 9 वगैरह पढ़ाई करके, डिनर करके, फिर 11:30 वगैरह तक पढ़ाई करके सो जाता था। यार तुम तो मतलब गुड बॉय वाले थे, मतलब टाइम पे सोना है। मतलब बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे तुमने बोला शेड्यूल तो बड़ा बढ़िया बताया, तो तुमने लगभग ये शेड्यूल फॉलो किया थ्रू आउट जर्नी। ओके, टाइम पास, एक बड़ा टाइम पास को अपन ऐसे बोल सकते हैं, भाई सारे सुन लो, टाइम पास का मतलब ये नहीं है टाइम बेकार वो करना है, ये अपने आप को रिफ्रेश या रिचार्ज करने का टाइम सेगमेंट होता है। थोड़ा ब्रेक लें और पॉजिटिविटी वापस अपने अंदर लेकर आए और पढ़ाई पर चलो। कैसे करते थे टाइम? जैसे टीवी देख लेना, हाँ, टीवी में क्या देखते थे? बताने वाला है तो बता दो। नहीं, टीवी में से कुछ भी ऐसा, कुछ शो वगैरह देख लिया। अरे कौन सा शो? अम्मी तो जाने भैया, आदित्य की पसंद क्या थी? टॉप गियर वगैरह, गाड़ियों का मुझे थोड़ा शौक था, एरोप्लेन्स का, वो सब थोड़ा देख लेता। नहीं तो मतलब डिस्कवरी पे जाके देखते थे? नहीं, ऐसे टॉप गियर में कुछ चैलेंजेस करते थे कार्स के। अच्छा, स्पोर्ट्स रिलेटेड रेसिंग, वो सब देखता था। और फिर बाद में जब एग्जाम पास आने लगा तो वो छोड़ के थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करने बोलते थे पेरेंट्स, थोड़ा कार्डियो चल लिया करता एक्सरसाइज। था। हाँ, सब ट्रेडमिल पे चल लिया वगैरह। आज की बात है ना, ट्रेडमिल पे चलना सबसे लॉजिकल चीज नहीं होती, ठीक है। ट्रेडमिल का बेस्ट यूज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लेग्स एक्सरसाइज करते हो तो आफ्टर एक्सरसाइज लेग्स की मसल्स को नॉर्मलाइज करने के लिए ट्रेडमिल इंक्लाइंड उस पर बढ़िया होता है। फिलहाल दूसरी बात ये हो गई, म्यूजिक पसंद आ गया? किस टाइप का म्यूजिक? कोई एक गाना बता दो जो पसंद है। इंग्लिश गाने थोड़े ज्यादा पसंद है। इंग्लिश गाने का ये 2 लाइनें। पता नहीं, आई सी दिस लाइफ एज अ स्विंगिंग लाइन, स्विंग माय हार्ट अक्रॉस द लाइन, ऐसा। ठीक है मतलब। यानी बढ़िया है यार, और ये जाके आईटी दिल्ली में तेरे काम आएगा सब, ठीक है। अच्छा, कोई हॉबी है ऐसी, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो? मैं गिटार प्ले करता था, पर 2 साल तो नहीं। अभी 2 साल के पहले तो प्ले करते थे, मतलब ठीक है। ये एक्टिविटी पर काम कर लेना, वो 184 सेंटीमीटर वाला गिटार हुआ है, ये पक्का फेमस हो जाओगे इस चीज में, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, आपको ब्रेक भी लेना है तो कुछ ऐसी चीज में लेना है जिससे आप रिचार्ज हो जाएं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएं, ताकि आप आगे और अच्छा पढ़ सकें। शेड्यूल की बात कर ली यार। एक बात बताओ भैया, तुम्हें होमवर्क हमने दिया तो क्या हमेशा जो भी होमवर्क तुम्हें मिला है वो टाइम पे खत्म हो जाता था क्या? नहीं, मतलब कई बार हो जाता था, पर कभी कभी बहुत मुश्किल होता था। जैसे मैथ्स में टिपिकली होता था कि बहुत ही मुश्किल सवाल है 10, तो मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 घंटे हो गए, 5 ही सवाल है, बेसिकली बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, तो उतना करके फिर मैं बाकी सब्जेक्ट करता था। और अगर एंड में टाइम बच गया सामा, तो फिर उस पर वापस आता था, या फिर अगले दिन कर लेंगे। तो बैकलॉग, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, पता है वो क्या करते हैं, वो बैकलॉग के चक्कर में, मैं थोड़ा सा ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, करना तो बहुत चाहते हैं, बेचारे उलझ के रह जाते हैं। मान लो 2-3 दिन बीमार हो गए, एक दिन में 3 लेक्चर, 9 लेक्चर का बैकलॉग, अब वो करें क्या तुम्हारे हिसाब से? मतलब डिपेंड करता है किस टाइप की चीजें छुट्टी है। जैसे अगर जीओसी आइसोमेरिज्म ही बैकलॉग में, तो पॉइंट नहीं है कि तुम आगे का केमिस्ट्री पढ़ो, पहले जीओसी आइसोमेरिज्म करो और फिर आगे का करो, फिर थोड़ा पीछे भी चलोगे तो चलेगा। और अगर कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, जैसे कैसे बताऊं, कोई इनऑर्गेनिक का कोई, मान लो कोई छूट गया, पी ब्लॉक छूट गया, तो उसे छोड़ दो, अभी डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आगे के ब्लॉक से वो पढ़ लो, जब बाद में टाइम मिलेगा, कुछ दिवाली की छुट्टियां वगैरह, तब पी ब्लॉक कर लेना। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, खत्म करते हैं इसे। क्या तुमने थ्रू आउट पूरी जर्नी कभी डिस्ट्रैक्ट हुए? सच बोलना है, कंडीशन एकदम सच। और डिस्ट्रैक्ट किस वजह से हुए? मतलब मोस्टली मैं फटीग की वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ था। मतलब 1.5 साल वगैरह, जब मेंस के आसपास का टाइम था, तब मैं थोड़ा थक गया था, मुझे थोड़ा बोर होने लग गया था। तो मैं कभी कभी वो जो टाइम पास में बोल रहा था, वो टीवी चालू करता था, वो बंद ही नहीं करता था, ऐसा 1 घंटा में देख ही रहा वगैरह, थोड़ा टाइम पास होता था। बट फिर आगे जाके फिर वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाता है मार्क्स में। जब मतलब पढ़ाई की भी है, पर अब कंसिस्टेंटली तुम हाथ नहीं चला रहे हो, कुछ ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट होता है। तो वो रिफ्लेक्ट होने लग गया, और फिर मुझे समझा कि ठीक है, शायद 6 ही महीने थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर मैंने पढ़ाई फिर से। तो भाई साहब, आदित्य जी भी डिस्ट्रैक्ट हुए थे। समस्याएं सबके रास्ते में आती हैं, ऐसा नहीं है भैया कि सफल होना है तो आपको सब अच्छा अच्छा ही मिलता रहेगा, अप डाउन्स होंगे।
साइन कॉस का ग्राफ होता है, हाँ इतना भी पीरियोडिक और स्मूथ नहीं होता, कई बार ज्यादा डिप मिलेगा, कई बार ज्यादा अप मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। आदित्य, मैंने सुना है मेंस में आपने जबरदस्त फोड़ा था, स्पेशली केमिस्ट्री में तो गजब फोड़ा था आपने। फर्स्ट मेंस में केमिस्ट्री में कितने थे? 100। सेकंड मेंस में केमिस्ट्री में कितने थे? 100। और बोर्ड में केमिस्ट्री में कितने थे? 100। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भैया ये सब आ जाता है, इनकी तरह जो ये बातें बता रहे हैं, इसमें आपके काम की, आपकी प्रॉब्लम जहां रिजॉल्व हो रही है उन चीजों को पकड़ो, यूज करो, अप्लाई करो। आप यहाँ बैठे होंगे, हम आपसे बात कर रहे होंगे और ऐसी जबरदस्त चीजें आ रहेंगी। आदित्य, जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो 2026 या 2027 में पेपर देंगे, क्या बोलना चाहोगे जो उन्हें फायदा करे? मैं तो यही कहूंगा कि आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो उनको रिलीजियसली फॉलो करो, वो जो बोलेंगे वो करो, और ज्यादा थियरी पे फोकस ना करो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टाइम लिमिटेड है। तो टीचर्स पे ट्रस्ट करो, वो जितना थियरी पढ़ रहे हैं वो सही से समझो, और फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और थ्रू आउट द प्रिपरेशन कुछ ऐसा बोझ नहीं लेके चलना चाहिए कि मुझे ऐसी रैंक ही लानी है, मुझे इसी कॉलेज में जाना है, यही चाहिए। बस पढ़ाई करते रहो, और फिर उससे प्रेशर भी नहीं आएगा, फाइनल डे पे प्रेशर नहीं आएगा, और फिर पूरा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जिस दिन आप रिजल्ट का प्रेशर ले लेते हो, ठीक है ना, उस दिन आप एक्चुअली अपने पोटेंशियल से कम परफॉर्म करते हो। लर्न करो, सीखो, एंजॉय करो, जर्नी का जो सफर है उसका आनंद लीजिए, यही बातें रहेंगी। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी और भी आदित्य हमारे टच में रहेंगे, हम इनके एक दो इंटरव्यू और प्लान करेंगे आईआईटी दिल्ली से, जब ये आईआईटी दिल्ली पहुंच जाएंगे, सही रहेगा। और एक फोटो वहां पहुंच के जब एंट्री कर रहा होगा तो वहां की फोटो खींच के